गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और आज के टॉपिक में हिंदी और इंग्लिश में ये भारत का इतिहास को डिस्कस करेंगे। इसके हम 25 जो एमसीक्यू है डिस्कस करेंगे, जो हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन हिस्सा बन चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मीन्स। दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो स्वराज का अर्थ क्या है? तो स्वराज का अर्थ है सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, सब शासन। Which book was written by दादाभाई नारोजी on Indian poverty and economic under British rule? दादाभाई नौरोजी की ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज annulled by the। जो बंगाल विभाजन 1905 को किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो किसके द्वारा? 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा के समय। तो किसके? प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। उसी समय जो है लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे, द वाइस राय ऑफ इंडिया, लॉर्ड हार्डिंग। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नारोजी के द्वारा। दादा भाई नारोजी। At which Congress session did दादा भाई नारोजी announce that Swaraj was the goal of India's political efforts? दादा भाई नारोजी ने किस किस कांग्रेस अधिवेशन की घोषणा की कि स्वराज्य भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? तो कब किया था इसने? 1906 में, कलकत्ता सेशन में। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। Who among the following was the thrice elected president of Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन सी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? वो कौन से पर्सन थे? वो थे दादा भाई नारोजी। और इनको दादा भाई नारोजी, इनको कब को चुना गया था? 1886 में, फर्स्ट टाइम में। उसके बाद 1893 में, 1893 में, और 906 में, 1906 में। यहाँ ये कलकत्ता सेशन हुआ था, ये लाहौर सेशन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसके बाद कलकत्ता सेशन। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ गया था? मुंबई में, बम्बे में। कहाँ किया था? बम्बे में, 1885 को। इसके प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? WC बनर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाई फाउंडेड बाई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेविन ह्यूम। एलन ऑक्टेविन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, एलन ऑक्टेविन ह्यूम। और उसमें वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, वाइस राय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ड्यूरिंग द कांग्रेस फाउंडेड बाय द A.O. ह्यूम। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इसके संस्थापक इंडियन एसोसिएशन के। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाई प्रेसिडेंटेड ओवर बाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की गई थी,
कब की गई थी दूसरी थी 1893 में। तो किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी के द्वारा। दादा भाई नारोजी। 1986 में की गई थी इसकी। 1886। द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन। बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905। हु अमंग द फॉलोइंग वाई नॉट नोन एज द मॉडरेट इन द इंडियन इन द नेशनल मूवमेंट। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता है? कौन से पर्सन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नहीं जाने जाते थे, बाकी ये सब क्या थे? उदारवादी थे। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था? तो कौन था? बदरुद्दीन त्यागी। बदरुद्दीन त्यागी। ये कहाँ सेशन हुआ था? ये हुआ था 1887 में। कहाँ? मद्रास में। Who is the exponent of the theory of the economic drains of India during the British rule? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक जो प्लान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नारोजी। आंसर इज दादा भाई नारोजी। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़े जाने वाले पहले थे भारतीय थे, वो कौन थे? वो भी हमारे दादा भाई नारोजी थे। कौन थे? दादा भाई नारोजी। हु वाई कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो वह सरदार भाई वल्लभ जो थे आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये लोहा पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वाई फाउंडेड इन द ईयर। ये कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो कब हुई थी? 1857 में। 1857। 1857। द फर्स्ट सेंसस वाई कंडक्ट इन इंडिया एट द टाइम। भारत में पहले जनगणना किसके समय आयोजित की गई थी? तो लॉर्ड मायो के समय में। लॉर्ड मायो के समय में। ये कब हुई? 1872 में। 1872 में। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स वाई इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो व्यक्तिगत सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यापकगत जो सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हु वाज द हु वाज नोन वाज द लिबरेटरी ऑफ द प्रेस। प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं, वो कौन सा है? मेट कैफ। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज। जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी जी का अध्यक्ष थे। और फाउंडर कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। और वाइस राय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। तो आंसर इज डब्ल्यू सी बनर्जी। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का जो है वाइस राय कौन थे? तो कौन थे? डफरिन। लॉर्ड डफरिन। हु वांटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वेल्व।
कौन चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सुरक्षा बल्ब बने? तो कौन चाहता था जे? एओ ह्यूम। आंसर इज एओ ह्यूम। व्हेन वाज द फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन कब स्थापित की गई थी? 1876 में। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1896 के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। हु वाज द कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नारोजी को क्या कहता? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। When did the British government appoint Sadler University Commission for Reforms in Education? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किया गया था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन शिक्षा सुधार के लिए भारत में, तो कब किया गया था? 1917 में। और इसी समय क्या है, जो चंपारण मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण मूवमेंट चलाया गया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब? इसमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको टैगोर ऑफ पंजाब का नाम दिया गया है? तो वो है हमारे पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह को क्या कहता है? टैगोर ऑफ पंजाब कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से जो करेक्टली मैच नहीं है, जिसका करेक्ट मैच नहीं है, वो उसमें से कौन सा है? तो क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट चलाया गया था, ये सही करेक्ट है। लॉर्ड वेल्सली के द्वारा सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम जो चलाया गया था, और लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा सेकंड एंग्लो मराठा वार ये नहीं चलाया गया था। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा रेगुलेशन जो 17 था आफ्टर 1829 ये चलाया गया था। तो उसमें से जो करेक्ट नहीं है, हमें पूछा गया था, तो करेक्ट क्या है? लॉर्ड हस्टिंग इसके द्वारा जो सेकंड एंग्लो मराठा वार नहीं। इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ? जो हंटर कमीशन रिपोर्ट आई थी, इसमें जो विशेष ध्यान दिया गया था किसके ऊपर किया था? किसकी डेवलपमेंट के ऊपर दिया गया था? प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर दिया गया था। जो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट? जो एनी बेसेंट थी, इसके द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था वो कौन था? तो इसमें था कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ था ये पब्लिश किया गया था न्यू एनी बेसेंट के द्वारा, और साथ में इसका न्यू इंडिया। दो पेपर थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे एनी बेसेंट के द्वारा। और यंग इंडिया किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय। हु रोड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? ये किसके द्वारा गाया गया था? ये थे हमारे मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा गाया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एसोसिएटेड विद राइजिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट इंडिया? जब भारत में नेशनल मूवमेंट राइज हो रहा था, तो इसमें से कौन सी बुक थी लिखी गई थी? वो है आनंद मठ। किसकी कौन सी बुक लिखी थी? आनंद मठ लिखी गई थी। कि किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जो गीतांजलि बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। वसुंधरा प्रकाश जिसके द्वारा लिखी गई थी? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा। गीता राष्ट्र, ये गीता राष्ट्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बीके तिलक के द्वारा। तो हमें यही पूछा गया था, राइजिंग जब नेशनल मूवमेंट राइज हो रहा था तो उस समय कौन सी बुक लिखी गई थी? आनंद मठ लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा।
हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया, कौन सी बुक लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। दादा भाई नारोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी गई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु रोड द बुक लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष इज द राइटर ऑफ बुक लाइफ डिवाइन। जो अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी बुक लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम। इन विच ईयर द स्वराज पार्टी वाज स्टेब्लिश्ड, कौन से सन में स्वराज पार्टी की स्थापित किया गया था? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का स्टेब्लिश किया गया था। ये CR दास, CR दास थे और कौन से प्लस मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्टेब्लिश की गई स्वराज पार्टी स्टेब्लिश की गई थी 1923 में। Who among the following was the chief architect of the reconciliation between the extremists and the moderates? जब कांग्रेस थी 1907 में, 1907 में जो कांग्रेस स्प्लिट हुई थी किसमें? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, दो ग्रुप में जो स्प्लिट हो गई थी। और उसके बाद जो दोबारा मिलाया था वो कौन से आर्किटेक्चर थे जिसने दोबारा कांग्रेस को एक किया था? तो कौन थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट इज मेन आर्किटेक्चर थी किसको? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। और मैडम कामा को क्या कहा है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसने कहा था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर है मोहम्मद अली जिन्ना? वो किसके? सरोजनी नायडू के द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा। जो सरोजनी नायडू थी 1925 में, 1925 का ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। कौन से सेशन की थी? कानपुर सेशन की। ये सेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। श्यामाजी कृष्ण वर्मा स्टेब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी इन, जो श्यामाजी कृष्णा वर्मा थी इसने स्टेब्लिश किया था होम रूल सोसाइटी इन, कब कहाँ किया था? लंदन में। 18 फरवरी कब किया था? 18 फरवरी 1905, 18 फरवरी 1905 को। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह खान इज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सर अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन, जो सर अरविंदो आश्रम था ये कहाँ पर स्थित है? ये पौंडीचेरी में। कहाँ पे है? पौंडीचेरी में। ये यूटी हमारी यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, वहां स्थित है सर अरविंदो आश्रम। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मनाथ मित्रा इज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति। When did the partition of Bengal take place? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1900 उस समय जो हमें वाइस राय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। द न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय द बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वाज, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए एक न्यूज़पेपर को लाया गया था वो कौन था? केसरी। न्यूज़पेपर कौन था? केसरी। हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जो किसके द्वारा कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को? तो किसके द्वारा कहा था? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा।
बाल गंगाधर तिलक को कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका? जो ढाका में अनुशीलन समिति की जो स्थापित फाउंड की गई थी वो किसके द्वारा की थी? वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। कहाँ की गई थी? ढाका में। ढाका बांग्लादेश में। Which two revolutionaries were involved in the मुजफ्फरपुर मर्डर 1908? जब 1908 में मुजफ्फरपुर मर्डर हुआ था उसमें कौन कौन से जो क्रांतिकारी थे उन्हें इन्वॉल्व थे? तो प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस, इन्होंने घटना को अंजाम दिया था मुजफ्फरपुर मर्डर। आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस हु सेड? जी किसने कहा था मैं मुस्लिम प्रोविंस दूंगा आपको? तो किसने कहा था? जी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा था आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन? जो पहला मूवमेंट रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी मूवमेंट देखा गया था भारत में वो कहाँ देखा गया था सबसे पहले? वो देखा गया था महाराष्ट्र में सबसे पहले। हु फाउंडेड स्वदेशी बंदहा समिति? ये स्वदेशी बंदहा समिति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अश्विनी कुमार दत्त। हु डिफेंड अरविंदो घोष इन द अलीपुर बम केस? जो किसने बचाया था अरविंद घोष को अलीपुर बम केस में जो हुआ था 1908 में? कि किसके द्वारा इसको डिफेंड किया गया था? सी आर दास, चितरंजन दास के द्वारा डिफेंड किया गया था अरविंदो घोष को। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जुगंतरा? जुगंतरा के फर्स्ट एडिटर कौन थे? वीरेंद्र घोष। Who led the attack on यूरोपियन क्लब एट द प्रतिताली इन चित्तौगांव? जो किसके ने अटैक किया था यूरोपियन क्लब के ऊपर प्रतिताली में? तो किसके द्वारा? प्रतिताली वादीदर के द्वारा। When was established in मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग कब स्थापित किया गया था? 1906 में, 1906 में लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में। लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मिंटो। रॉयल एक्ट वाई पास इन द ईयर? रॉयल एक्ट पास किया गया था 1990 में, 1919 में। उसी समय 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला मैसेकर हुआ था अमृतसर में। हु आई नोन द फ्रंटर गांधी एंड समंता गांधी? किसको कहा जाता है फ्रंटर गांधी या समंता गांधी? कि कौन जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है गफ्फार गांधी या फ्रंटर गांधी के नाम से। नेम वन लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट? होम रूल के एक लीडर का नाम बताना है जो होम रूल स्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर थे वो थे एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक 1916 में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा होम रूल स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में स्टार्ट किया गया था और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इसके हैं होम रूल मूवमेंट के फाउंडर हैं दोनों जी। हमें पूछा गया है वन लीडर, तो वन है एनी बेसेंट। इसमें ऑप्शन में दिया गया है वन लीडर एनी बेसेंट। वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंड? कहाँ और कब गदर पार्टी की स्थापित किया गया था? अमेरिका में गया था 1913 में। द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 में ऑर्गेनाइज बाय जो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 में ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई थी? मौलाना अबुल कलाम और मौलाना मोहम्मद हसन के द्वारा। अल्फर्ड पार्क एट इलाहाबाद हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर? जो अल्फर्ड पार्क इलाहाबाद का है उसको रीनेम रखा गया, किसके नाम पे रखा गया है? रीनेम किया गया है किसके नाम पे रखा है? चंद्रशेखर आजाद के।
क्या नाम था, अल्फ्रेड पार्क था इलाहाबाद में, उसका नाम अभी क्या रखा है, चंद्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डोमिनेट द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916 में, जो जो अधिकार रखता है मेन लखनऊ पैक्ट का, वो कौन से पर्सन थे, तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। Who of the following revolutionaries set up the United Indian House in the USA? वो कौन से क्रांतिकारी थे जिसके द्वारा यूनाइटेड इंडियन हाउस जो स्थापित किया गया था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, तो वो थे हमारे तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार। इनके द्वारा जो यूनाइटेड अमेरिका में जो है यूनाइटेड इंडियन हाउस को एस्टेब्लिश किया गया था। Which of the following leader president over the Congress session at Kolkata in 1906? 1906 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कोलकाता में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो दादा भाई नारोजी उस समय प्रेसिडेंट थे, और इसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाई नॉट ए एक्सट्रीमिस्ट? इसमें से हमें एक्सट्रीमिस्ट बताना है जो कौन नहीं है, तो क्या बाल गंगाधर तिलक क्या है, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। और मदन लाल डिंगरी, उधम सिंह एंड जी के गोखले, ये क्या है, मॉडरेट है, क्या है, मॉडरेट। जब कांग्रेस स्प्लिट हुई थी 1907 में, तो इसमें दो दल की स्थापना हुई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, तो हमें इसमें हमें बताना है एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, तो वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक। हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? जो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा। अगर ऑप्शन में भगत सिंह नहीं आता है तो कौन है, हसरत मोहानी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस? जो कांग्रेस की एक्सट्रीमिस्ट विंग थी उसके जो लीडर थे कौन थे, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष ये एक्सट्रीमिस्ट विंग के लीडर थे कांग्रेस के। और दादा भाई नारोजी, जी के गोखले और एस एन बनर्जी, ये क्या था, सब ये मॉडरेट है। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? किसने कहा था ये स्वराज हमारा जन्म सिद्ध का अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे, तो किसके द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो अनुशीलन समिति हुआ, जो अनुशीलन समिति थी ये क्या है, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, क्या था, एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारियों का संगठन था अनुशीलन समिति का। Who said that Congress movement was neither inspired by the people nor devised and planned by them? कि किसने कहा था जो कांग्रेस मूवमेंट है, कांग्रेस का जो मूवमेंट है ये ना लोगों को इंस्पायर प्रभावित कर पा रहा है और ना ही कोई प्लान है या तैयारी है उनके द्वारा की गई, तो इसे लाला लाजपत राय के द्वारा ये कहा गया था। When did the attempt of murder of Kingsford was made at मुजफ्फरपुर? ये मुजफ्फरपुर में जो अटेम्प्ट किया था मर्डर, तो कब किया गया था, 1908 में मुजफ्फरपुर में, 1908 में जो अटेम्प्ट किया था किसके द्वारा किया गया था, सूरज सेन के द्वारा, सूरज सेन के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड का मुजफ्फरपुर में 1908 में। इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कौन से सन में जो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया गया था, 1911 में। वरिंद्रा कुमार घोष वाई मेंबर ऑफ विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल? जो एक मेंबर थी, वरिंदर कुमार घोष मेंबर था, कौन से रेवोल्यूशनरी था जो बंगाल में क्रांतिकारियों का रेवोल्यूशन संगठित था, वो था अनुशीलन समिति के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन? जो कौन से सन में जो एजिटेशन जो था हुआ वंदे मातरम
मातरम को अडॉप्ट किया गया था, वो कौन सा मूवमेंट था उस समय? तो वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में, 1905 में जो एजिटेशन में वंदे मातरम का जो है मूवमेंट में स्लोगन जो है एजिटेशन अडॉप्ट किया गया था। ऑफ द फॉलोइंग हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जो किसको कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो किसके द्वारा किसको कहा? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक को कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वेंटाइल चरोल के द्वारा। टू होम रूल लीग वाज स्टार्टेड इन 1915 और 16 अंडर द लीडरशिप ऑफ 1950 और 1916 में जो किसके लीडरशिप में जो दो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे? कौन थे वो? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। द गदर मूवमेंट वाई फाउंडेड बाई, गदर मूवमेंट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो है लाला हरदयाल, लाला हरदयाल इज द फाउंडर ऑफ गदर मूवमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।